हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी ये व्लॉग है कल से आगे का ही व्लॉग है, जो कि कल का रूटीन था तो मतलब काफ़ी लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आज वहीं से शुरू किया है। तो कपड़े वगैरह बाहर निकाल दिए, फिर मेरे मन में आया कि इनको धूप में डाल दो रिजियो को, तो मैंने रिजियो को धूप में डाल दिया है साड़ियों को ही। तो तभी उठा करके रख दूँगी, नहीं तो मैं रखने लग रही थी, फिर मैंने कहा धूप अच्छी खासी निकले तो धूप भी लग जाएगी। तो यहाँ पर बेडशीट मैंने अच्छे से ये तख्त पे झाड़ करके बिछा दी है और खाट वगैरह भी बाहर निकाल दिया है। इधर सोफे के कवर वगैरह भी सेट कर दिए हैं। तो आज फैलारा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था सुबह से ही, तो ये समेटने में ही लगी पड़ी थी बस मैं। तो इधर वाले रूम में मैंने झाड़ू लगा करके इधर आ गई। उधर मैंने ये कंबल वगैरह रख दिया है, बिछोना वगैरह जो कि निकाले हुए थे, और इसको भी अच्छे से मतलब दबा करके कंबल को सेट कर दूँगी इस पे बेड पे इधर भी। और बच्चे भी स्कूल जाते हैं ना, चप्पल वगैरह इधर उधर अपने शूज वगैरह रहते हैं बच्चों के। सुबह का काम इतना ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा है, समेटने का बहुत ज़्यादा होता है तो वो रख दे रही हूँ, बस झाड़ू लगा दी है। और इधर बर्तन साफ़ किए थे ये, तो ये भी बाहर ही रखे थे, इनको भी मैंने अंदर रख रही हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी ना तो इन पर फिर धूल सी जम जाएगी इधर की साइड। तो इसलिए इनको सारों को ही मैंने अंदर रख दिया और बस लगाने लगी हूँ यहाँ पर झाड़ू। तो इधर झाड़ू लगा दूँगी। तो मशीन तो आज नहीं लगाई थी, कल ही धुले थे 2 दिन के कपड़े, तो मैंने कहा चलो बस यही बहुत सारा फैलारा सा हो रखा है आज, तो सुबह से काम में लगे तो यहाँ पर बस ये बाई दिन ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब काम वही होता है और मतलब ज़्यादा सा हो जाता है, थोड़ा 1-2 काम एक्स्ट्रा सा हो जाता है। तो यहाँ पर बस झाड़ू लगा दी है ये मैंने। और ये पत्ते तो देखिए कितने आते हैं अभी भी, मतलब पेड़ पर देखने पर थोड़े लगते हैं, पर झाड़ू लगाते हैं ना तब बहुत आते हैं। तो यहाँ पर बस पोछा लगाने लगी हूँ मैं, क्योंकि पोछा ना लगे ना इतना तक के चाहे कमरों में एक दिन छोड़ करके तब लगा लो, लेकिन बाहर और चौक में सॉरी किचन में और चौक में ना लगे ना तो इतना तक तो मन नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर किचन में मैंने लगा दिया था और बाहर की साइड में लगा दे रही हूँ पोछा ये यहाँ पर। और ये बस यहाँ पर पोछा वगैरह धुल करके टांग करके फिर आ गई थी मैं बाल बांधने के लिए, क्योंकि आज ना सुबह बाल नहीं बाए थे। अधिकतर मेरा क्या होता है कि मैं सुबह ही जब नहाती हूँ ना तो तभी बाल बा लेती हूँ, थोड़े से तो है ही, थोड़ी सी देर में बाए जाते हैं एकदम से, नहीं तो फिर पूरा दिन नहीं टाइम मिलता है बाल बाने का। तो बच्चे आ गए थे स्कूल में से, उन्होंने ड्रेस बैग सब ऐसे ही डाल रखा था यहाँ पे खाट पे, तो वो मैंने उठा करके रख दे रही हूँ मैं, मतलब बच्चों की ड्रेस, क्योंकि धुलनी है उनको फिर कल। बच्चे आ चुके हैं स्कूल में से, खाने लग रहे हैं खाना, मैं उन्हें खाना दे करके आ गई हूँ और आई हूँ नीचे आ करके मैंने नाजमा को हाथ निकाल दिया, तो जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रही है बहुत ही ज़्यादा और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो मैं आई थी स्पेशल लकड़ी लेने के लिए, चूल्हे में मुझे आग जलानी है, क्योंकि सुबह के टाइम को इतना टाइम नहीं मिल पाता, अभी थोड़ा टाइम है तो मुझे निकालना था मावा। तो मैं सोच रही बाल्टी भी लेकर के आ गई हूँ साथ साथ में, तो घास भी डालती जाऊँ, फिर कढ़ाई रख के चूल्हे पे, फिर बीच में तो आया नहीं जाने का, तो मैं घास डाल करके फिर लकड़ी लेकर के जाऊँगी छत पे। तो फिर चूल्हा चला लेती हूँ, थोड़ा दूध इकट्ठा सा हो रहा तो मावा निकाल लूँ, क्योंकि बनानी है लौज, लेकर के आए थे ना लोग, तो ये बोल रहे थे कि लौज बना दी है उनकी, तो इसलिए मावा निकाल लेती हूँ। तो आज तो बनेगी नहीं, आज तो सिर्फ मावा ही निकलेगा, क्योंकि टाइम लगता है फिर बनने में, तो आज मावा निकल जाएगा, फिर किसी दिन देख लूँगी ये लौज बना देंगी। घास डालने लगी हूँ, पहले तो मैं हराई लेकर के आ गई थी ये टोकरे में भर के, और फिर ये थोड़ा भूस मिला दे रही हूँ इसमें, आधा टोकरा भूस का। तो इसको फिर ये धोन वगैरह डाल करके ना इसको मिक्स कर दूँगी यहाँ पर, तो अच्छे से मिक्स हो जाता है ना, तो तभी खाते ज़्यादा सारा होता है। तो यहाँ पर मिक्स करके मैं ये बछड़ी का रखी आई हूँ उधर खोर में, और इसको भी बांध दिया है मैंने गाय को भी, और अब ना इसको डंडा लेकर ही बांधती हूँ बस हर रोज़, फिर तो ये भागती नहीं है, नहीं तो उसको आदत हो गई थी मेरे हाथ में से छुट करके भागने की। और बछड़ी को भी मैंने बांध दिया, ये भी बहुत परेशान करती है बांधते हुए, झटके मार दिया बहुत ज़्यादा, तो गोबर मैंने उठा करके इधर ही डाल दिया है, इधर उधर इकट्ठा करने की बजाय गोस्सों पे ही डाल दिया, इधर मतलब जिधर पत्थेंगे उधर। तो लकड़ी निकालने लगी हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैं बोली थी मैं कल लकड़ी लेने के लिए आई हूँ, तो आ गई थी फिर छत पर लकड़ी लेकर के। बस यहाँ पर मम्मी दवाई ले रही है शायद, या चाय, मेरे वो याद नहीं कि मैंने चाय बना दी थी शायद आ करके। और फिर ये यहाँ पर आग जला दे रही हूँ बस चूल्हे में मैं, और ये बच्चे पहनने लग रहे हैं पैंट,
नहीं तो स्कूल में से आकर ना ऐसे ही घूमते रहते हैं, बस ड्रेस निकाल देते हैं। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और बस इसका पानी सा जलने लग रहा ना, इसकी पैंट इधर को घूम रही थी दूसरी साइड को, तो वो मैंने सही कर दिया। बोला मम्मा जी चला नहीं जा रहा, कैसे हो रही है पैंट। तो यहाँ पर ये दूध जो है मैंने ऐसे ही भिगोने हाथ से ही पूछा है, क्योंकि अगर पानी डालते हैं धुल करके तो वो फिर जलने में टाइम लगता है, जब मावा निकालते हैं उस टाइम पे, क्योंकि सारा पानी जलता है तो और भी देर में जलता है यहाँ पर। तो बच्चे अपने ट्यूशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कि कुछ लर्न करके लेके जाना होता है, वो मैं इसको लिख के भी दे रही थी यहाँ पे। इसकी ट्यूशन में तो अभी टाइम था, तो मैं इसकी तैयारी करा रही थी एग्ज़ाम के, क्योंकि इनके ओरल एग्ज़ाम चले हुए हैं दोनों के ही। तो मैं इसको भी बोल रही थी, मैंने कहा बेटा ये आएगा, मोबाइल में आता है सिलेबस की क्या क्या ना है, तो वो इसको भी बता रही थी और उसको भी लिख करके दे रही थी। तो मेरा इतना तो टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं इनको अलग से लेकर के बैठ जाऊं, तो मैं काम करते करते ही इनको लेकर के बैठती हूँ, और इसीलिए इतना टाइम नहीं मिल पाता। ट्यूशन भी लगाया हुआ है, तो फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ जितना भी मेरे से होता है इनकी तैयारी कराने की। ये नहीं है कि भाई ट्यूशन के लिए ही भरोसे में बैठ जाओ, क्योंकि वहाँ से तो काम भी मिलता है रोज़ करने का इनको, और ज़्यादा ही हो जाता है बर्डन सा भी। तो ये तो है नहीं मैं उन्हीं के भरोसे पे रह जाऊँ, मैं अपने तरीके से कराते हैं, मैं इनकी तैयारी अपने तरीके से कराती हूँ। तो यहाँ पर बस ये तो शायद चले गए थे ट्यूशन में, इनका टाइम होगा तो मावा देखिए बस आपसे बातें करते करते ही निकलने से ही लगाया बस थोड़ा सा। और इसकी छींट इस टाइम पर बहुत ज़्यादा लगती है, जब ये पकने से लगता है ना गाढ़ा सा होकर के, छींट बहुत तेज़ लगती है। और यहाँ पर मतलब अब ना चूल्हे के पास इतनी देर तक ना बैठा नहीं जाता, बिल्कुल इधर से ना गर्म हो जाती है, हाथ भी और पैर भी बिल्कुल गर्म हो जाते हैं, और आगे आगे तो बिल्कुल नहीं बैठा जाया करेगा बिल्कुल भी। एक तो धूप भी आई रहती है, दोपहर के बाद ही चूल्हा चलता है, सुबह के टाइम तो सुबह ही आ जाती है फिर। तो यहाँ पे मावा निकल गया है, इसको मैं थोड़ा इकट्ठा सा कर दे रही थी, और ये बस इसको रखाऊंगी उठा कर। चुके हैं और 2 बजे से बाद में ही लगी थी मैं, यानी 2 बजे तो मैं जो है नीचे ही गई थी घास डालने के लिए, और उससे बाद में बस मावा निकालने लगी थी। तो 4 बज गए, अब तक के जाके निकला है, थोड़ा सा ही था ये तो, पर टाइम तो लगता ही है निकालने में। और अभी 4 बज गए, तो गाय को पानी पिला के आना है, तो गाय को मैं पानी पिला के आती हूँ। बच्चे चले गए थे ट्यूशन में, और मम्मी जा रही छत पर घूमने के लिए, और बस मैं ये लकड़ी बुझा के चूल्हे में से फिर चल देती हूँ पानी पिलाने के लिए। फिर आकर के चाय वगैरह बनाएंगे, चाय पीने का मन कर रहा। अभी बर्तन भी हो रखे हैं, बच्चों ने भी खाना खाया था, उसके पापा ने भी खाया, ये तो थोड़े बर्तन है वो भी साफ कर देती हूँ, ये लगा देती हूँ। जो टोकरे में रखे थे भी ऐसे ही रखे हैं सुबह के। ट्यूशन में से आ गए थे बच्चे, और मेरा भी काम लगभग ख़त्म सा ही हो रखा था, अभी शाम का ही चलने वाला था। तो मैंने क्या कर दे रही थी मालिश, मैंने कहा सुबह को ना नहला दूँगी फिर इनको, जब स्कूल में जाएंगे तो इनके मैंने तेल लगा करके, जो तेल बनाया था ना मैंने, वही उसी तेल से मैं इनके मालिश कर दे रही हूँ बालों में। तो मुझे तो थोड़ा फ़र्क सा लगा है बालों में, मतलब उतरते नहीं है इतने, वैसे तो काले होंगे नहीं होंगे वो तो पता नहीं अभी, पर उतरते नहीं है इतने। तो मैं दोनों बच्चों की मालिश कर दी हूँ नीचे, और अभी निकालना है दूध। तो पानी वगैरह सब पापा ने पिला दिया है, बस दूध निकालना है। और मैं सोच रही हूँ जो 2 पल्ली में नाज है ना, इसको ना ये सूख गा, इसको सोच रही मैं टंकी में डलवाना, जो छोटे वाली टंकी है ना जिसमें धुल करके रखते हैं हम, उसमें डलवाना। तो उसमें डलवा देती हूँ बब्बा से, अपने आप भी लगती हूँ, अकेले से तो बब्बा से भी नहीं होता, तो अपने आप लग करके बब्बा के साथ में वो टंकी में डलवा दूँ आज। तो ये बढ़िया सूख गया है, तो टंकी में डाल देंगे, बस जब जितनी की ज़रूरत हो उतना निकाल करके झाड़ करके सुखा करके आटा पिसवा लो। एकदम से ये नहीं होता कि आज फिर से धुलने बैठो, आए महीने धुलने बैठो, तो 2-3 महीने आराम से निकल जाएंगे। तो ये डलवा देती हूँ। बाबा भी ऊपर हैं, वे लेकर के आए हैं सब्जी, सिवायर गए थे साथ में, आलू वगैरह सारी मटर टमाटर सब्जी लेकर के आए हैं बाहर से अभी। तो अभी आएंगे पापा नीचे, तो मैं डलवा दूँ और फिर निकाल लेती हूँ दूध। मौसम भी ऐसा ही हो रखा था, और नाज सूखा हुआ भी है ये, तो मैंने यहाँ पे कट्टे में इसको लेकर के आई थी, कट्टा छत से ही इसमें डालने लगी हूँ बस ये नाज। तो फिर पूरा तो मैंने नहीं भरा था, मैंने कहा फिर उठाने में भी दिक्कत होगी, तो मैंने फिर ये लॉक खोल करके कमरे का, फिर यहाँ से मुझे कुछ और तो मिला नहीं उठाने के लिए, झरना मिला, तो मैं झरना ही मैं भर लिया था। ये फिर मेरे दिमाग में आया कि तू खुद ही डाल दे इससे झरने से, तो इतना तक के बाबा आएंगे, इतना
उतना तक तो काम भी हो जाएगा। मैं उनकी वेट करती रहूँगी, फिर मुझे दूध निकालने में भी देर हो जाएगी और खाना बनाने में भी। तो मैंने सारा ही अनाज जो है झरने से डाल दिया है यहाँ पर, दूसरे वाली पल्ली का भी। बस जो कट्टे में भरा था ना वो रह गया था, नहीं तो सारा मैंने ऐसे ही डाल दिया है। और मैंने झरने से ही डाल दिया है सारा अनाज दोनों पल्ली का, बस ये कट्टे में रखा है। पहले नहीं दिमाग में रहा तो मैं झरने से डाल लेती है। अभी तो कट्टा तो मेरे से डरने का नहीं। पापा आ जाएंगे, अभी तक के भी नहीं आए, बाहर से बाहर लगे होंगे, कुछ किसी के पास खड़े हो गए होंगे। तो ये कट्टा पापा डाल देंगे उसमें टंकी में। मैं इतना तक के निकाल लेती हूँ दूध, उनको मैं उठवा दूँगी तो मैं डाल देंगे। फिर तो मैं दूध निकाल दूँ क्योंकि लेट भी होने लग रहा है। लाइट खोल लूँ पहले, फिर अंधेरा सो जाता है क्योंकि मेरे से इतनी जल्दी नहीं निकलता। अभी सीखा मैंने निकालना, पहले मेरे से नहीं आता था। तो बस निकाल देती हूँ मैं दूध, फिर खाना वगैरह भी बनाना है। मैं बस यहाँ पर दूध निकालने के लिए इसका घास वगैरह से सही कर रही थी। मैंने कहा खाती रहेगी, नहीं तो परेशान हो ही रहती है इतनी देर तक खड़े हुए। तो बस यहाँ पर मैं दूध निकाल दे रही हूँ। थोड़ा सा जो है निकालती रहती हूँ, हाथों में दर्द सा भी होता रहता है क्योंकि अभी सीखा है निकालना। तो दोनों हाथ से तो एक से तो निकालती रहती थी। तो यह है कि दोनों चलाते हैं ना, थोड़ा सा हाथ ज़्यादा से दुखने लगते हैं, तो मैं रुक रुक के से निकालना रहती हूँ। तो यहाँ पर बस दूध निकाल करके चल देंगी छत पर बस मैं। और जी कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। राम राम जी, राधे राधे जी।